बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर टोपोलॉजी के टॉपिक पे है और एक क्वेश्चन है हमारे सामने जिसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है कि क्या मीट्रिक स्पेस टी नॉट स्पेस होती है। इसके साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया है कि क्या मीट्रिक स्पेस टी वन स्पेस है एंड क्या ये टी टू स्पेस है। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं। मीट्रिक स्पेस के हवाले से ये तीनों सवाल हैं कि क्या आपकी मीट्रिक स्पेस टी नॉट, टी वन या टी टू, इन तीनों में से कोई एक स्पेस होती है। तो आपको इसका जवाब देना है येस या नो में। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन के साथ दिखाऊंगी कि क्या अगर हमारी मीट्रिक स्पेस टी नॉट स्पेस है, टी वन स्पेस है या टी टू स्पेस है, तो इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि येस हमारी मीट्रिक स्पेस जो है वो उसमें इन तीनों की क्वालिटीज़ होती हैं। वो टी नॉट भी होती है, टी वन भी और टी टू स्पेस भी होती है। लेकिन अभी हम विद वेरिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह से टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन टी वन की और टी टू स्पेस की डेफिनेशन को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं और किस तरह से हम दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली ये मीट्रिक स्पेस ये तीनों क्वालिटीज़ रखती है। स्टार्ट करते हैं जी अपने सॉल्यूशन की तरफ से। इसमें सबसे पहले हमारे पास हमने क्या करना है, एक मीट्रिक स्पेस कंसिडर करनी। लेट कीजिए कि एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और जाहिर है अगर हम सबसे पहले मैं आपको टी नॉट की डेफिनेशन इसके ऊपर सेटिस्फाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से टी नॉट जो है वो आपकी मीट्रिक स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस है। हम जानते हैं कि टी नॉट स्पेस हो, टी वन स्पेस हो या टी टू स्पेस हो, किसी भी स्पेस के लिए आपको सबसे पहले जिस स्पेस को प्रूव करना होता है ये एक्सियम्स टी नॉट, टी वन या टी टू, उसमें से आपको 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, आपने 2 पॉइंट्स इस मीट्रिक स्पेस में से सेलेक्ट कर लिए, एक्स में से ए और बी। ये दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, पहली बात ये। ठीक है, तो आपने कहा कि ए और बी जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये दोनों इक्वल नहीं हैं और ज़्यादा मेक श्योर करने के लिए या डेड श्योर करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं हैं, आपने ये कह दिया कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो आर है। अगर ए बी के बराबर हो जाता है तो फिर इन दोनों का जो डिस्टेंस निकलना था वो ज़ीरो निकलना था। ठीक है, तो इसलिए आर और आर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दें कि आर जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस अगर नियर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ए और बी आपस में पॉजिटिव डिस्टेंस पे हैं। इससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि ये दोनों ओवरलैप नहीं करते और ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जब आपने ये कह दिया कि ये दोनों पॉइंट्स आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद यहाँ तक काम करने के बाद अब हम अपनी टी नॉट स्पेस की तरफ चलते हैं कि टी नॉट को किस तरह से इस पे चेक किया जा सकता है कि आया हमारी ये स्पेस टी नॉट स्पेस है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना होता है या जो नेक्स्ट काम आपने करना होता है टी नॉट स्पेस के लिए, वो आपको एक ओपन सेट चाहिए होता है। एक ओपन सेट आपको चाहिए होता है जिस ओपन सेट में आपने ये दिखाना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट उस ओपन सेट में कंटेंट है। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मीट्रिक स्पेस में जब ओपन सेट्स की बात होती है तो मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स जो हैं वो ओपन बॉल्स को कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ओपन सेट्स कंसिडर करेंगे मीट्रिक स्पेस में वो इन द सेंस ऑफ ओपन बॉल्स कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए ये देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ओपन बॉल कंसिडर कर लिया बी। इस बॉल का नाम जो है वो आपने बी रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और ए जो है वो इसका सेंटर है और आर जो है वो इस बॉल का रेडियस है। जैसे कि हम मैट्रिक्स स्पेस से जानते हैं कि ओपन बॉल्स जो हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनका सेंटर भी बताया जाता है, उनका रेडियस भी बताया जाता है। तो उनका रेडियस आर है और उसका सेंटर मैंने ए पे रखा। ये मैंने क्यों रेडियस आर रखा ये मैं आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, अगर आप एक ओपन बॉल कंसिडर करते हैं, इसको हम थोड़ा फोकस कर लें। ये आपने जी ओपन बॉल कंसिडर किया, नंबर लाइन से बहुत वाज़िया है कि ये आपके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को कि नंबर लाइन पे देखें तो हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या रखा है जी, हमने इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस स्टार्ट में कंसिडर किया था कि आर है और हम इस डिस्टेंस को
अगर देखें तो इस डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये ओपन बॉल बनाया, क्योंकि आपको एक ओपन सेट चाहिए, तो यहाँ पे आप एक ही ओपन बॉल बनाएंगे जिसका सेंटर ए पे होगा, रेडियस आर होगा। ये देखिए जी, अगर आप इसका रेडियस आर रखते हैं तो एक ओपन बॉल जो है, अगर आप आर ही इतना डिस्टेंस इधर कंसिडर कर लेते हैं तो ये ओपन बॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। क्योंकि ओपन बॉल में बाउंड्री शामिल नहीं होती, दैट्स वाई बी इस ओपन बॉल में शामिल नहीं होगा। इसका सेंटर चूँकि ए पे है, दैट्स वाई ए इस ओपन बॉल में शामिल है, जबकि बी का इस ओपन बॉल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बी अगर आता भी है तो इसकी बाउंड्री पे आता है। तो एक चीज़ तो ये, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेडियस, अब रेडियस आपकी अपनी चॉइस है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, रेडियस जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप रेडियस को कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ये जैसे ये देखें, आप रेडियस को, जैसे मैंने आर कंसिडर किया है, अब मैंने यहाँ पे आपको रेडियस जो है वो r/2 भी लेके दिखाया। आप यहाँ पे रेडियस r/2 भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर आप r/2 रेडियस कंसिडर करेंगे तो फिर आपका b, पहले r रेडियस के साथ b बाउंड्री पे आ रहा है, फिर b बिल्कुल भी बाउंड्री पे भी नहीं आएगा। अगर आप छोटा रेडियस कंसिडर कर लेंगे और छोटा r/2 से भी छोटा कंसिडर कर लेते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। बिकॉज आपने यहाँ पे, आपका फोकस ये है कि आपने सिर्फ एक ओपन बॉल दिखाना है जो ए को कंटेन करता हो और बी को कंटेन ना करता हो। तो मैंने मैक्सिमम जो रेडियस ले लिया, मैंने आपको मैक्सिमम रेडियस लेके दिखाया। मैक्सिमम आप कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम आप रेडियस आर ले सकते हैं, जो कि ए और बी का आपस का म्यूचुअल डिस्टेंस है। मैंने जानबूझ के आर लेके आपको दिखाया, ये मकसद ये था आपको बताना कि चूँकि ए और बी का डिस्टेंस, म्यूचुअल डिस्टेंस आर है, तो आप आर से ज़्यादा रेडियस नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप आर से ज़्यादा रेडियस लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2r ले लेते हैं जैसे, या आप रेडियस r+1 ले लेते हैं, या r+ छोटा सा 0.1 भी अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं, तो भी आपका रेडियस जो है वो यहाँ तक बात आ जाएगी और b उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो रेडियस की लेंथ लेने की लिमिट है वो आपके पास r है। ठीक है जी, आपने इस तरह ले लिया रेडियस r। बाकी दूसरे ऑप्शंस ये हैं आपके पास कि आप रेडियस जो है वो इससे लेस भी ले सकते हैं, r से लेस भी, जैसे कि r/2 हो गया, r/3 हो गया, एंड सो ऑन। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या बात बनती है, यहाँ ये चीज़ बनती है कि आपने देखा कि ए का ताल्लुक इस ओपन बॉल से है, जबकि बी का ताल्लुक इस ओपन बॉल से नहीं है, बी इस ओपन बॉल में शामिल नहीं है। तो हमने क्या करना था, टी नॉट स्पेस में यही था कि आपने दो ऐसे पॉइंट्स कंसिडर करने थे जो कि डिफरेंट पॉइंट्स हों, और आपने फिर एक ओपन सेट यहाँ दे के दिखाना था जिसमें एक पॉइंट एट अ टाइम कंटेन कर रहा हो और दूसरा पॉइंट उस ओपन बॉल यानी ये ओपन सेट से कंटेन ना कर रहा हो। तो हमने यहाँ पे चूँकि ये अपनी प्रैक्टिकली करके दिखा दिया किस तरह से आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया कि आप प्रैक्टिकली किस तरह से ओपन बॉल जो है ले सकते हैं। और ये आप इसे नंबर लाइन पे ना समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ग्राउंड सेट है वो हमारा x है, और x मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि x जो है वो हमारी रियल लाइन है। बेसिकली आपको डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बेटर तौर पे शो हो जाता है नंबर लाइन के ऊपर, दैट्स वाई मैंने ये डिस्टेंस के लिए नंबर लाइन ड्रॉ की है। अदरवाइज़ ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस है x, और उस x स्पेस में a और b ये दो पॉइंट्स लाई करते हैं जिनका म्यूचुअल डिस्टेंस जो है वो आपके पास r है, और उसी म्यूचुअल डिस्टेंस को मैंने इस तरह से लाइन के ऊपर शो किया, नंबर लाइन के ऊपर शो किया। ठीक है, तो आप एक ओपन बॉल बना सकते हैं, ए को सेंटर रख के, वो इस तरह का ओपन बॉल होगा जिसका रेडियस r/2 है, और अगर आप r रेडियस के साथ बनाना चाहते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, और इस तरह का एक ओपन बॉल जिसका सेंटर ए पे बनेगा और इसका रेडियस जो है वो r होगा। इस तरह से ये आप जनरल फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैंने इसको ले के बाहर आपको दिखाया कि अगर आप r रेडियस का ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं तो वो आपका इस तरह का ओपन बॉल आएगा जिसमें a सेंटर पे होगा और b जो है वो उसकी बाउंड्री पे लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने ये शो करना था या चेक करना था कि हमारी मेट्रिक स्पेस जो है क्या T1 स्पेस भी होती है। तो अगेन वही है कि आपको ए और बी कोई से दो पॉइंट्स आपने लिए और उन दोनों का म्यूचुअल डिस्टेंस हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि r है। अब यहाँ पे T1 स्पेस में आपको एक ओपन सेट के बजाय दो ओपन सेट्स चाहिए होते हैं। तो मेट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स की जगह हम दो ओपन बॉल लेंगे, यही ओपन बॉल ओपन सेट्स होते हैं। अब आपने क्या किया, आपने दो ओपन बॉल्स ले लिए, एक आपने B1 ले लिया, एक आपने B2 ले लिया। देखें B1 ओपन बॉल, ये जैसे नंबर लाइन आपके सामने है, इसमें जो B1 ओपन बॉल है, अगर मैं वो आपको स्केच करके दिखाऊं तो उसका रेडियस चूँकि r है, उसका सेंटर A पे है,
तो आपका B1 ओपन बॉल जस्ट लाइक इस तरह से स्केच होगा। ये आपका एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, इसका सेंटर आपके पास ए पे है और इसका रेडियस आपके पास आर बन रहा है। अब दूसरा ओपन बॉल मैं डिफरेंट कलर के साथ ड्रॉ करती हूँ। अब दूसरा ओपन बॉल है आपके पास B2, इसका सेंटर जो है आपके पास बी पे है, तो इसके लिए और इसका रेडियस आर है, तो इसके लिए आपका जो दूसरा ओपन बॉल है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है जी, ये आपने ओपन बॉल ड्रॉ कर लिया और अप्रॉक्सीमेटली मैंने कोशिश की है कि वो एक जैसे रेडियस की हैं तो तकरीबन सेम हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। बहरहाल हमारा मकसद जो है वो फोकस हम उस पर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो आपने ये एक ओपन बॉल B1 और ये जो आपके पास ओपन बॉल है ये आपने B2 बना लिया। अब आप यहाँ से बहुत ऑब्वियसली देख सकते हैं कि B1 का सेंटर A पे है और B2 का सेंटर जो है वो आपके पास B पे है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये दोनों ओपन बॉल्स जो हैं वो आपस में इस पॉइंट पे ये जो पोर्शन है ये इनका ओवरलैपिंग पोर्शन है, लेकिन किसी सूरत भी इस ओपन बॉल में B नहीं है और इस ओपन बॉल में A नहीं है। A अगर आ भी रहा है तो B2 के बाउंड्री पे आ रहा है और B अगर आ भी रहा है तो B1 की बाउंड्री पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये तो डेड श्योर है कि आपका B1 B को कंटेन नहीं करता और B2 जो है वो A को कंटेन नहीं करता। नेक्स्ट है जी आपके पास अब जी नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली आपका A जो है वो B1 में कंटेन है और B जो है वो B2 में कंटेन है। लेकिन जैसे कि T1 स्पेस की डेफिनेशन में हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होती हैं और साथ ही साथ हमें दो उनके साथ चाहिए होते हैं ओपन बॉल्स, यानी कि ओपन सेट्स हमें चाहिए होते हैं, और हमने वैसे ही करस्पॉन्डिंगली 2 ओपन सेट्स बना लिए यानी कि ओपन बॉल्स और 2 पॉइंट्स के साथ। लेकिन इन दोनों ओपन सेट्स के ऊपर कहीं ये कंडीशन नहीं होती है कि ये इनको ओवरलैपिंग होना चाहिए या ये डिसजॉइंट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको जो 2 ओपन बॉल्स बना के दिखाए हैं वो दोनों ओपन बॉल्स जो हैं इस वक्त की सिचुएशन में वो ओवरलैपिंग सिचुएशन में है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसी हमारे पास T1 की डेफिनेशन में एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास T2 स्पेस, लेकिन T2 स्पेस से पहले मैं यहाँ डिक्लेयर कर दूँ कि आपका जो मेट्रिक स्पेस है वो T1 स्पेस होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास T2 स्पेस। T2 स्पेस में हम क्या करेंगे, T2 स्पेस में हमने वही अपना कॉन्सेप्ट रखा कि आपने 2 ओपन बॉल्स कंसिडर किए, ठीक है, और वही 2 पॉइंट्स हैं और सेम सिचुएशन है, उन दोनों के दरमियान वैसे ही डिस्टेंस है, सब कुछ वही है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि इससे पहले जो मैंने B1 और B2 कंसिडर किए थे उनका रेडियस मैंने R रखा था, जिसकी वजह से वो दोनों ओपन बॉल्स का कुछ हिस्सा ओवरलैपिंग सिचुएशन में आ रहा था, यानी कि दोनों ओपन बॉल्स जो थे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, उनका कुछ पोर्शन इंटरसेक्शन में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने जो 2 ओपन बॉल्स कंसिडर किए हैं, क्योंकि T2 एक्सियम की कंडीशन में है कि आपको 2 ऐसे ओपन बॉल्स या ओपन सेट्स कंसिडर करने हैं जो आपस में जिनका इंटरसेक्शन जो डिसजॉइंट हो, जिनका इंटरसेक्शन ले और आंसर में फायर। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इनके दरमियान इनका रेडियस के ऊपर फोकस किया। इनका रेडियस मैंने इस तरह का सिलेक्ट किया कि किसी सूरत भी इनका कोई हिस्सा ओवरलैपिंग सिचुएशन में नहीं आता। ये देखें, अगर आप A को कंसिडर करके R/2 रेडियस का एक ओपन बॉल बनाते हैं तो वो आपके पास बनता है जी ऐसे, और अगर आप B को सेंटर मानते हैं और एक ओपन बॉल बनाते हैं तो आपका आता है ऐसे। ये देखिए, अब ये दोनों ओपन बॉल्स जो हैं वो किसी सूरत भी ओवरलैप, इनका कोई हिस्सा ओवरलैपिंग सिचुएशन नहीं है। इस केस में अगर आप B1 का B2 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो फाई आएगा। तो ये देखिए कितना आसान है हमारे लिए। हर तीनों सिचुएशन में मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से 2 पॉइंट्स जिनका म्यूचुअल डिस्टेंस जो है वो R है, उनकी रिस्पेक्ट से आप 2 ओपन बॉल्स, डिसजॉइंट ओपन बॉल्स भी बना सकते हैं, ओवरलैपिंग सिचुएशन में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग जानबूझ के T1 में बनाया था क्योंकि उसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन T2 स्पेस में चूँकि रिस्ट्रिक्शन है कि आपने डिसजॉइंट ओपन सेट्स बनाने हैं, दैट्स वाई मैंने आपको डिसजॉइंट ओपन सेट्स बना के दिखाए। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से, ये देखिए जी किस तरह से डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं। आपका A जो है
वो बिलोंग कर रहा है पहले ओपन सेट से B1 से, और B2 से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे B1 और B2 जो है आपस में क्या है, ये डिसजॉइंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो मेट्रिक स्पेस है वो T2 स्पेस की क्वालिटी भी रखती है। तो यहाँ पे हमने हर तीन तरह के तीनों केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए कि हमारी मेट्रिक स्पेस जो है वो T0 स्पेस भी है, T1 स्पेस भी है और T2 स्पेस भी है।